Hello everyone, welcome to our by Vipin Sir channel. Today we are doing exercise 7.3 from class 12th mathematics. Basically लास्ट वीडियो में हमने अपना जो 7.2 एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट कर ली थी। तो आज मैं जो यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा वो होगा एक्सरसाइज 7.3। तो उसमें क्या है, हम जो इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे वो इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली जो हम एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उनमें जो बेसिकली जो आइडेंटिटी यूज होने वाली है ट्रिग्नोमेट्रिक, मैं उनको पहले आपको बता देता हूँ, देन फिर वहाँ पे क्वेश्चंस को सोल्व करना इजीली रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये कुछ आइडेंटिटीज है, हमें ये रिमेंबर होनी चाहिए। हमारे पास अगर ये है साइन 2x, तो साइन 2x का जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है वो बेसिकली क्या होती है, हमारे पास होती है वो 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है एंड इक्वल टू 10 के फॉर्म में भी होती है, बट हम इसको यहीं तक ही रिमेंबर रखेंगे। ठीक है, सेकंड जो हमें पता होनी चाहिए, हमारे पास cos 2x की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो बेसिकली हम इसका यूज कर सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं cos को तो cos ही रहने दूं और साइन को भी cos के टर्म में ही चेंज कर दूं, क्योंकि मेरे को ये पता है ना, कि मेरे को ये भी पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू मेरे पास 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो इसको मैं अगर यहाँ पे रखूंगा तो मेरे पास कुछ ये बन के रहेगा 1 माइनस, देखो यहाँ पे मैं अगर रखूंगा इसको, क्योंकि माइनस माइनस से प्लस हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेगा। तो बेसिकली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि तो वाली प्लस टर्म हो जाएगी, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस में 1 में इसको लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको साइन के टर्म में लिखना चाहूँ तो मैं फिर कोस की प्लेस पे रखूंगा 1 माइनस साइन, तो तब बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और नेक्स्ट है जो हमें यहाँ पे यूज हमारी होगी, हमें पता होना चाहिए कि 2 साइन एक्स इंटू में कोस वाई अगर मेरे पास होगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम साइन एक्स प्लस वाई प्लस में साइन एक्स माइनस में वाई, हम इसको, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा कोस। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो बेसिकली ये था, और नहीं साइन में तो साइन ही रहेगा बेसिकली इसमें, हाँ वो तो कोस वाले में रहेगा ना, तो यहाँ पे तो क्या रहेगा आपके पास, साइन ही रहेगा, इसको साइन ही रहेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो हमें पता होनी चाहिए, हमें यहाँ पे ये है 2 कोस एक्स साइन वाई अगर हमारे पास होगा तो बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई माइनस में साइन एक्स माइनस वाई। चेंजेस कितना आएगा, बस बिटवीन में माइनस आ जाएगा, अदरवाइज सेम रहेगा। एंड नेक्स्ट जो हमें पता होना चाहिए, हमें यहाँ पे ये भी बताना चाहिए कि अगर मेरे पास ये आ जाए कोस एक्स इंटू कोस वाई, मेरे पास बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस में कोस एक्स माइनस के वाई, ये हमारे पास बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे अपने नेक्स्ट की 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो साइन वाले में भी याद रखना है, साइन वाले में भी मेरे पास कोस ही आएगा, बस चेंज इतना होगा कि बिटवीन में क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस आ जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से आ जाएगा कोस, माइनस इसमें पहले आ जाएगा फिर माइनस आ जाएगा और कोस आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस में वाई। यहाँ तक क्लियर है जी? ठीक है, तो बेसिकली इन्हीं आइडेंटिटीज का हम यहाँ पे यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.3 की। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में हमसे क्या बोला कि फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शंस, इन फंक्शंस के में क्या करना है, इंटीग्रेशन कैलकुलेट करनी। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स है मेरे पास। तो मुझे पता है कि मैं यहाँ पे जो मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स होता है उसको मैं लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास
देखो मैं यहाँ से, मेरे को ये पता है ना, मैं इसको ऐसे ये मेरे को पता है कि कोस 2x जो मेरे पास था वो था 1 - 2 sin² x था। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं इसको भी तो लिख सकता हूँ फिर यहाँ पे, मतलब sin² x की अगर मैं यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास क्या बन के आ जाएगी, 1 - cos 2x बन जाएगी, राइट। बट रिमेंबर दैट कि आप ये समझ पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हाँ 2 भी तो आएगा ना, 2। तो जो ये 2 रहेगा आपके पास कहाँ पे आ जाएगा, ये हम यहाँ पे इसको डिवाइड में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर रख दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इसको समझते हैं यहाँ पे क्या बन के आएगा अभी। तो मेरे पास ये कुछ बन जाएगा यहाँ पे, देखो sin² x है मेरे पास, तो इसकी जगह पे 2x आ जाएगा, यानी कि मेरे पास कुछ ये बन के आ जाएगा यहाँ से, इंटीग्रेशन 1/2 को मैंने आउटसाइड लिख लिया। और जो मेरे पास यहाँ पे ये था sin², तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - cos 2x, 1 - cos 2x, x मेरे पास 2x + 5 इंटू डी एक्स है। क्लियर है यहाँ तक। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 1/2 इंटू डी एक्स माइनस में 1/2 बन जाएगा, और इंटीग्रेशन में बन जाएगा 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 4x प्लस में 10 इंटू डी एक्स। तो जब आप 1/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 x बन जाएगा माइनस 1/2 कोस का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो क्या बन जाता है हमारे पास, साइन 4x + 10। बट किसका भी करना होगा, 4x का भी करोगे तो डिनोमिनेटर में कितना जाएगा 4, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x/2 प्लस में c भी लिखना है, और माइनस में साइन 4x + 10 अपॉन में कितना लिख दूंगा मैं 8, और प्लस में कितना जाएगा c। तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है। तो बेसिकली इसमें आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो रिमेंबर होनी चाहिए, तभी आप इसको कैलकुलेट करोगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दिया है sin 3x इंटू कोस 4x। ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, सिंपल ही है। ये हमारे पास sin 3x इंटू में कोस 4x है। ठीक है, तो क्या मैं इसको, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे, मेरे को पता है कि साइन x इंटू साइन वाई 2 भी होता है, मैं 2 को इधर लिख दूंगा तो 1/2 ये होता है मेरे पास साइन, ये मेरे पास कोस। मेरे पास इसकी आइडेंटिटी थी साइन x + वाई प्लस में साइन x - वाई, तो हमने ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर ली। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो इसको यूज करेंगे तो बन जाएगा 1/2। ठीक है, और इंटीग्रेशन में यहाँ पे मैं चलो बिगर वाला ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है, तो बन जाएगा साइन, ये बन जाएगा 3x प्लस में 4x। ठीक है, फिर प्लस में साइन 3x माइनस के 4x। ठीक है, कोई यहाँ क्या यहाँ पे लगाना चलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया इंटू डी एक्स। तो 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन, ये कितना बन जाएगा यहाँ से साइन 7x। ठीक है, प्लस में ये कितना बन जाएगा साइन -x, और इंटू में डी एक्स। अब तुम्हें पता है साइन -x तो माइनस का हो जाएगा, तो मतलब क्या बन जाएगा, ये बन क्या जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 7x इंटू में माइनस 1/2 इंटीग्रेशन में साइन एक्स और इंटू में डी एक्स। बस अब सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो साइन 7x का करोगे तो कितना बन जाएगा कोस 7x बन जाएगा, और अपॉन में 7 होगा तो 7 × 2 = 14 हो जाएगा, लेकिन कैसा हो गया माइनस का आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा कोस x अपॉन में कितना जाएगा 2, और प्लस में कितना जाएगा c। ठीक है, ये आगे चाहिए इस कोस टर्म वाले को फर्स्ट फर्स्ट में भी लिख सकते हो आप। ठीक है, या यहीं पर भी छोड़ सकते हो। तो ये आगे इसका आंसर सिंपल सा था आपके पास। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है बोला है, उसमें दिया है cos 2x cos 4x इंटू में cos 6x। तो कंफ्यूजन होने की नीड नहीं है,
बिल्कुल सिंपल है, आपके पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो 2 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके रिलेशंस में है, तो हम क्या करेंगे एनी 2 के लिए पहले ऑपरेट कर लेंगे, देन फिर जो थर्ड वाला होगा उसको फिर उसके साथ ऑपरेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सॉल्यूशन इसका अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इंटीग्रेशन कोस 2x, मैं इसको एक ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि हम पहले इनके लिए अप्लाई कर सकें, ठीक है, इनटू में dx। तो आपको यहाँ पे पता है, सिंस मुझे पता है कि कोस x इंटू में कोस y जो मेरे पास है 1/2 मेरे पास इधर चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा कोस x प्लस वाई प्लस में कोस x माइनस वाई। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करें। तो जब मैं ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करूंगा तो इंटीग्रेशन कोस 2x, इसकी वैल्यू बताओ मेरे को क्या मिलेगी, 1/2, चलो मैंने आउटसाइड लिख लिया, ठीक है जी, क्लियर है। तो यहां से मेरे पास ये बन जाएगा कोस 4x प्लस में 6x प्लस में कोस 4x माइनस में 6x और इंटू में dx। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बात क्लियर है जी? यहाँ तक क्लियर है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम यहाँ पे। इंटीग्रेशन कोस 2x, यहाँ पे देखो जो कितना बन जाएगा कोस 10x, क्लियर है, प्लस में ये कितना बन जाएगा कोस माइनस 2x, ठीक है, और इंटू में dx बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है जी बात? चलिए यहाँ तक की बात आई होप कि आपको क्लियर होगी। तो यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, इस cos 2x की इन साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, और तुम्हें पता है कि cos फंक्शन है और उसके जो साइड में मल्टीप्लीकेशन में जो फंक्शन है वो निगेटिव तो पॉजिटिव हो जाता है। तो मेरे पास कुछ ये बन के आ जाएगा यहाँ से 1/2 इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा कोस, कितना था हमारे पास ये 2x, तो बन जाएगा कोस 2x इंटू में कोस 10x और इंटू में dx। मैं सेपरेट सेपरेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, फिर साइन कैसा है मेरे पास प्लस का, प्लस में बन जाएगा 1/2। अब देखो ये भी कोस 2x है, ये भी कोस 2x है, तो क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर, कितना बन जाएगा ये, मेरे पास बन जाएगा कोस स्क्वायर 2x इंटू में dx। यहाँ तक। अब यहाँ पे फिर अगेन ये वो वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, तो कितना बन जाएगा, तो वो आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूँ अब इसको, चलो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा इसको, यहाँ पे बन जाएगा कोस 2x और 4x तो कितने हो जाएंगे 12x, प्लस में यहाँ पे कितना बन जाएगा 2x माइनस 8x तो 8x बन जाएगा, ठीक है, और इंटू में dx और प्लस में 1/2। क्लियर है जी यहाँ तक? तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो आप इसको क्या लिख सकते हो फिर यहाँ पे, अब देखो कोस स्क्वायर 2x है, ठीक है, तो कोस स्क्वायर 2x को आप क्या लिख सकते हो, आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके पास क्या है फंक्शन है। तो कोस 2x को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे बताइए मेरे को, क्योंकि हमारे पास जो है कोस स्क्वायर एक्स, कोस 2x स्क्वायर एक्स है, इसको मैं जो लिख सकता हूँ वहां पे अपने फंक्शन के फॉर्म में, तो कैसे लिख सकता हूँ ध्यान से समझना, क्या आ जाएगा कोस 2x का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है बेसिकली वो क्या होगा मेरे पास 1 और प्लस में कोस जो मेरे पास होगा वो कोस 2x होगा, और अपोन में फिर 2 भी आ जाएगा क्योंकि 2 की नीड होगी। तो मेरे पास ये कुछ ये बन के आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस में 2 जा कितना आ जाएगा 4x और अपोन में कितना जाएगा 2, ये अपोन वाला 2 समझ रहे हो तुम कहाँ से आया, ठीक है, हाँ जी, और ये इंटीग्रेशन में इंटू dx, यहाँ से 1/4। अब आपने इंटीग्रेशन किया इस वाले टर्म का तो बन जाएगा कोस का, अगर आप करोगे तो बन जाएगा आपके पास साइन 12x और अपोन में कितना जाएगा 12 बन जाएगा। तो कोस का तो ये बन गया, फिर प्लस में इसका करोगे तो इसका बन जाएगा साइन 8x अपोन में क्या बन जाएगा 8, ठीक है, और यहाँ पे 2 जा कितना जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे 1 का पहले करोगे आप, तो 1 का जब आप करोगे तो क्या बन जाएगा ओनली x बन जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे कोस का करोगे तो प्लस में क्या बन जाएगा साइन 4x अपोन में 4 बन जाएगा, ठीक है, और प्लस में आ जाएगा c।
तो प्रॉपरली मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4 मैं कंप्लीट में से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बन जाएगा साइन 12x अपॉन में 12 प्लस में साइन 8x अपॉन में 8 प्लस x, ठीक है, क्लियर है। और प्लस में क्या बन जाएगा साइन 4x अपॉन में 4 और प्लस में कितना आ गया c, ठीक है, प्लस में कितना आ गया c आपके पास। तो ये कुछ इसका क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से आपको सिंपली इसका यूज करके इसको कैलकुलेट करना था अपने आइडेंटिटीज को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़े से मतलब लेंथी क्वेश्चन है बट सिंपल है, फॉर्मूला आपको रिमेंबर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, इसमें बोला है साइन क्यूब 2x प्लस 1, ये हमें दिया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको सोल्व, यहाँ पे सिंपल है, साइन क्यूब का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो लेकिन इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। इस तरीके से ब्रेक करेंगे, ध्यान से अंडरस्टैंड करना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू में साइन 2x प्लस 1, सेम है ये भी बात। और मैंने ऐसे क्यों लिखा यहाँ पे ध्यान समझना, इसमें मैं आइडेंटिटी यहाँ पे लगा के इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x प्लस 1, ठीक है, और इंटू में मैंने लिख दिया इसको एज इट इज 2x प्लस 1 इंटू में dx, ये मैंने लिख दिया। अब ध्यान से अंडरस्टैंड करना, अगर मैं कोस 2x प्लस 1 इक्वल टू t पुट करता हूं, कोस का अगर मैं करूंगा तो बन जाएगा मेरे पास साइन 2x प्लस 1 इंटू में, अब आप किसका करोगे, किसका करोगे 2x प्लस 1 का भी करोगे, ठीक है। तो 2x करोगे 2 इंटू में dx और इक्वल टू में क्या जाएगा dt। लेकिन कैसे साइन आएगा, कोस का कर रहे हो तो नेगेटिव साइन आएगा, तो यहां से मेरे पास साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू बन जाएगा माइनस डी टी अपॉन में 2। तो हमने यहाँ पर अपने सब्सटीट्यूशन मेथड का भी यूज किया, ठीक है। अब क्या करोगे, इसकी प्लेस पे आप ये वैल्यू रख दोगे यहाँ पे, और ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये कंप्लीट बन जाएगा ये। तो फाइनली आपके पास ये बन जाएगा माइनस 1/2, आउटसाइड लिख लिया आपने, यहाँ से बन जाएगा 1 माइनस, यहाँ से क्या बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू में डी टी। क्लियर है जी, यहाँ पे क्योंकि आपने टी स्क्वायर रख दिया 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू ये। अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन के आएगा, हाँ जी 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो बन जाएगा टी माइनस में टी क्यूब अपॉन में 3 और प्लस में आ जाएगा सी। तो -1/2, टी इज नथिंग बट है आपके पास 4, 2x प्लस 1 माइनस कोस क्यूब 2x प्लस 1 और अपॉन में क्या बन जाएगा आपके पास 3 और प्लस में कितना जाएगा सी। तो ये हो गया इसका आंसर, सिंपल था आपके पास, ठीक है, क्लियर है। बाकी आप इसके इनसाइड में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो वहां पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम अपने, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ये दिया है साइन क्यूब एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स। अब इसको कैसे करें जी? इसका क्या करें, कोई पैनिक नहीं होना, बिल्कुल सिंपल है, आप इनको ब्रेक कर लो स्क्वायर से, ठीक है, वहां से फिर हम इसमें आइडिया अपना बताएंगे, ठीक है। तो चलिए कैसे करते हैं, सॉल्यूशन अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन इंटीग्रेशन में आ जाएगा कोस, मैंने क्यूब को पहले लिख दिया कोस क्यूब एक्स इंटू में क्या मेरे पास, हाँ जी इंटू में है मेरे पास साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कोस क्यूब एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इंटू में साइन एक्स इंटू डी एक्स। ऐसा मैं कर सकता हूँ कि, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो मैं फिर इसको थोड़ा इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे ध्यान समझना, ये बन जाएगा 4 क्यूब एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और इंटू में
साइन एक्स इंटू डी एक्स मेरा एज इट इज। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, पुट कोस एक्स इक्वल टू टी पुट किया, तो कोस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू में क्या रहेगा डी टी। इट मीन्स कि साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू बन जाएगा माइनस डी टी। क्लियर है? अब आप ये वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वी गेट, ध्यान से अंडरस्टैंड करना, दिस इज नथिंग बट इज टी क्यूब, right? Minus sign is outside taken, and this is 1 minus t square, right? 1 minus t square into dt. So now we simplify more, t cube minus t raised to the power 5 into dt. So after integration we get minus t raised to the power 4 upon 4, right? Minus t raised to the power 6 upon 6 plus c. So then substituting the value of t, we get, what will be the value of t is cos t. It means cos 4x upon 4 minus cos raised to the power 6 x upon 6 plus c, right? Inside the multiply, we get minus cos raised to the power 4x upon 4 plus cos raised to the power 6 upon into x upon 6 plus c. This will be the final answer, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। तो सिंपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनमें आइडेंटिटी यूज कर लोगे, ठीक है? तो चलिए इसमें भी करते हैं यहाँ पे सॉल्व इसको। साइन एक्स साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स, ये हमें दिया। तो मैं यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ साइन वाई, मेरे पास होगा 1 अपॉन में 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास कोस एक्स माइनस वाई माइनस में कोस एक्स प्लस वाई। ये आइडेंटिटी आप यहाँ पे यूज करोगे अगर साइन में होगी तो, ठीक है? तो चलिए इसका यूज कर देंगे यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स, इन दोनों में आप यूज करोगे तो यहाँ से ये 1 अपॉन 2 मैंने आउटसाइड लिख लिया यहाँ पे, तो ये बन जाएगा मेरे पास कोस, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा इसको, एक्स माइनस 2x यानी कि बन जाएगा माइनस एक्स। क्लियर है? और माइनस में कितना बन जाएगा यहाँ पे, ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 4x और इनटू में dx। यहां तक क्लियर है जी? कि यहां तक की बात क्लियर है? तो यहां तक की बात क्लियर, तो इसको मैं थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई करूं यहाँ पे तो बन जाएगा साइन एक्स इंटू ये बन जाएगा कोस एक्स माइनस में कितना बन जाएगा कोस 4x और इनटू में dx। अब इसके बाद आप क्या करने वाले हो, इसके बाद आप क्या करने वाले हो, साइन के साइन में मल्टीप्लाई करोगे, अगेन फिर फॉर्मूला लग जाएगा वहां पे, ठीक है? तो आपके पास कुछ ये बन के आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, चलिए ये जो है ना आपके पास यहाँ पे 5 है, क्योंकि हमने 2x और 3x में अप्लाई किया ना, कितना आपके पास 5, ये है 5x। तो अब आप इसकी इन साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बन के आ जाएगा, कुछ ये बन जाएगा 1 अपॉन 2, ये बन जाएगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स, राइट? और माइनस में साइन एक्स इंटू कोस 5x और इंटू में dx। ये इंटीग्रेशन में आपके पास चलिए, अभी आपने क्या किया, इसको सेपरेट किया यहाँ पर। इंटीग्रेशन में आपने क्या किया, आपने इंटीग्रेशन देखो, इसमें आपने साइन एक्स इंटू कोस 2x का इंटीग्रेशन आपने क्या किया इंटू dx, इसका अलग कर लिया यहाँ पे, माइनस में इंटीग्रेशन। अब देखो साइन एक्स इंटू कोस 5x का आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओगे तो 1 अपॉन 2 अगेन आ जाएगा आपके पास। इसको मैं आउटसाइड ही लिख सकता हूँ, चलो मैं इसको आउटसाइड ही लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है? ये आउटसाइड ही मैंने लिख लिया। और तो यहाँ पे साइन एक्स इंटू कोस एक्स का लगाओगे तो क्या बन जाएगा आपके पास साइन एक्स प्लस यानी कि कितना बन जाएगा 6x, और प्लस में कितना बन जाएगा आपके पास, प्लस में बन जाएगा साइन, ठीक है? और माइनस के 4x और इनटू में dx बन जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अब ध्यान से अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा ना, यहाँ पे ये फोन टू कहाँ से आ गया, अभी नहीं लिखना है उसको ना,
तो मैंने बाहर भी लिख दिया, अंदर भी लिख दिया, ठीक है। तो अभी 1/2, अब आपको ये पता है यहाँ पे कि 2 sin x कोस, मतलब आपके पास जो x है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, वो आपके पास sin 2x होता है यहाँ पे, राइट। तो आपने इसी का यूज कर, लेकिन आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए यहाँ पे, तो अभी आपने 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो मतलब ये फाइनली क्या बन के आ जाएगा आपके पास, sin 2x/2 इंटू डी एक्स, माइनस में ये 1/2 आपने यहीं पे रखा है अभी, और यहाँ पे sin 6, ये बन जाएगा sin 6x इंटू डी एक्स माइनस 1/2 साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4x इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कर लो आप यहाँ पे, तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे, ये वाला 2 तो आपने साइड लिख रखा है, यहाँ पे साइन का करोगे तो क्या बन जाएगा, कोस, कितना बनेगा, कोस 2x अपोन में कितना जाएगा, 2 2 जा 4, और कैसा आएगा माइनस में, ठीक है, माइनस में 1/2। अब यहाँ पे करोगे तो कितना बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बन जाएगा कोस 6x अपोन में 6, ठीक है, प्लस 1/, ये फिर प्लस वाला माइनस हो जाएगा आपके पास, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस 1/2, और इंटू में ये बन जाएगा कोस 4x अपोन में 4, और प्लस में क्या रहेगा c। तो चलिए इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई हम यहाँ पे कर लेते हैं, और थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली मेरे पास कुछ ये बन के आएगा, यहाँ पे ध्यान से समझना, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कोस 2x अपॉन 8, माइनस कोस 2x अपॉन में 8, और फिर प्लस में 1/4, 4 6 24, इट मीन्स प्लस में कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा कोस 6x अपॉन में 24, ठीक है, और माइनस में 4 2 जा कितना बन जाएगा 8, इट मीन्स ये इधर कितना था आपके पास, यहाँ पे ये था cos 4x, ठीक है, cos 4x, और अपोन में कितना बना था 8 ना, ये 8 बन गया, और प्लस में कितना आ गया आपके पास c। सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं यहाँ पे, सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास ये 2 भी तो था ना, ये 2 यहाँ पे भी था, 2 यहाँ पे भी था, तो 4 2 जा, अच्छा ये वाला 2 भी तो है ना, एक 2 ये भी तो रहेगा, क्योंकि ये भी तो हमने ले रखा है ना यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आपके पास फाइनली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये आपके पास कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं अगर 1/8 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो मेरे पास फाइनली कुछ ये बन के आ जाएगा यहाँ से, कोस 6x अपोन में 3, ठीक है। ये दोनों टर्म आपके पास कैसे रहेंगी, निगेटिव रहने वाली हैं, और कोस में कितना बन जाएगा 4x अपोन में 2, और प्लस में तो प्लस वाली तो आगे बाहर, और ये कितना जाएगा आपके पास यहाँ पे, क्या जाएगा माइनस के यहाँ पे कोस, हाँ 2x, और प्लस में रहेगा c। ये 16 यहाँ से इसलिए आया बिकॉज आपने जो 2 ले रखा है ना कॉमन, दोनों के पास था, ठीक है, इस टर्म के पास भी और इस टर्म के पास भी, हमने केवल एक को सेपरेट किया था इस वजह से, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम अपने 6 ही क्वेश्चन कवर करेंगे, बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।